लोगों ने त्रिविध ज्ञान के बारे में पढ़ा था, है ना। ये जो आप लोगों को त्रिविध ज्ञान, त्रिविध कर्म, ये जो सारी चीज़ें आप लोगों को जो बता रहे हैं ना, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आप लोग पढ़ रहे हो गीता में, तो इसको अच्छी तरह से नोट करते रहिएगा सभी लोग, कौन कौन से त्रिविध कर्म हैं। कभी मैं पूछूँ आप लोगों से तो, क्योंकि आप लोगों की परीक्षा भी होगी, तो त्रिविध कर्म, त्रिविध ज्ञान, त्रिविध आगे भी जो पीछे बताए थे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को नोट करते रहना है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो कहते हैं 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण की, वह कर्म जो नियत है, ठीक है। ये हुआ नहीं था ना, नहीं हुआ था, ठीक है। जो कर्म, वह कर्म जो नियत है, जिसे करना आवश्यक है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जिसे आसक्ति के बिना किया जाता है, जिसे फल की इच्छा से रहित व्यक्ति द्वारा किया जाता है, ऐसा कर्म सात्विक कर्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात कहा उन्होंने कि जो कर्म नियत है, जिसे करना आवश्यक है, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, जो आवश्यक भी है और जो कर्तव्य कर्म भी है। कहते हैं कि जिसे आसक्ति के बिना, जिसे आसक्ति के बिना, नोट सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या है कि सात्विक कर्म में आसक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा राग द्वेष नहीं होना चाहिए। आसक्ति और राग द्वेष के बिना जो कर्म, आसक्ति, राग द्वेष और इच्छा, इन तीनों से रहित होकर के जो कर्म किया जाता है, वह सात्विक कर्म कहलाता है। क्या क्या आता है बताइए, रिपीट करिए एक बार, मैंने तीनों का नाम लिया। राग, हाँ, आसक्ति, राग द्वेष और इच्छा, ये तीन जो होते हैं, वह उससे रहित यदि आप कर्म करते हैं तो वह क्या होता है, सात्विक कर्म होता है। अब यदि आप लोगों को कर्म करना हो तो यही कर्म करेंगे ना। पहले आसक्ति नहीं होनी चाहिए, फिर राग द्वेष नहीं होनी चाहिए, फिर आपके भीतर क्या नहीं होना चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। अपने इच्छा के वशीभूत होकर के कोई कर्म मत करिए, ठीक है। अपनी इच्छा के वशीभूत होकर के कोई कर्म मत करिए। दूसरा, राग द्वेष से परिपूर्ण होकर के कर्म मत करिए। किसी से राग रखे हुए हैं, फिर किसी से द्वेष कर रहे हैं, और राग द्वेष के साथ यदि आप किसी कोई भी कर्म करते हैं, चाहे किसी के साथ कर्म करते हैं, तो वह कर्म जो होता है वह सात्विक कर्म नहीं होता है। इससे रहित हो जाइए, राग द्वेष से, आसक्ति से और इच्छा से। ये तीन ही चीज हैं जो सात्विक कर्म करने से हमें बाधा पहुंचाते हैं। आप लोगों को पता था ये बातें? अभी ज्योति सेंडगे जी ने मुझसे पूछा था, अब समझ में आ गया। आगे का प्रश्न उन्होंने पूछ दिया था मुझसे, तो मैंने उनको बताया था कि स्वार्थ बस छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी आपको तीनों बताए ना कि कौन सा कर्म करें। अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। अब नोट कर लीजिएगा कि हमें किस तरह से कर्म करना चाहिए। इन्होंने पूछा था मुझसे व्हाट्सएप पे कि कौन सा कर्म करना चाहिए, तो मैंने उनको कहा था स्वार्थ रहित। तो इसमें राग द्वेष, आसक्ति नहीं होना चाहिए, और राग द्वेष नहीं होना चाहिए, और इच्छा नहीं होना चाहिए। ये तीन चीज यदि आप किसी कर्म को करते हुए उसमें समाहित कर देते हैं तो वह कर्म सात्विक नहीं होता है। इससे रहित यदि कर्म करेंगे तो वह सात्विक होगा। अब सभी लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, क्योंकि यह जो है प्रयोग है, आपके जीवन का प्रैक्टिकल है। ये आपको प्रयोग करना है। कर लेंगे प्रयोग ना आप लोग? बताइए, इसमें कोई संशय हो? कोई नहीं कर पाएंगे तो मुझे पूछें, स्पष्ट करूंगा मैं। बताएं कैसे करेंगे, बताइए जी। बोलिए, मैं वही पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आप लोगों से।
अब कर्म देखिए, इच्छा कौन सा होना चाहिए? आप बहुत ज़्यादा इच्छा पाल रहे हो और वो भी सात्विक नहीं इच्छा है, ठीक है, तामसिक इच्छाएं हैं, आप उसमें सत्व रज तम इन तीनों को देखोगे कि कौन 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 इच्छा है, रासिक इच्छा है कि तामसिक इच्छा है कि सात्विक इच्छा है। यहां पे कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इच्छा आपकी कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। रासिक है तो फिर तो आप तो गए, फिर वो कर्म फिर आपका गड़बड़ हो गया, ठीक है। यही चीज पकड़ना है, मैं वही चीज आप लोगों से पूछ रहा हूं कि ये चीज यदि आप लोग समझ गए तो जीवन में कैसा कर्म करना है आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा फिर कर्म करने से। फिर आपके बढ़ते कदम रुक जाएंगे कि नहीं नहीं, ये उसमें तो कर्म करने के लिए ऐसा कहा है। कर्म करो तो कैसा होना चाहिए कर्म? मान लीजिए आसक्ति वाला कर्म करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? वो कर्म होगा। फिर आसक्ति वाला कर्म तो राजसिक ही होता है, और राग द्वेष वाला कर्म भी राजसिक और तामसिक होता है, दोनों होता है। वो होता है कि नहीं होता है? आप किसी से राग द्वेष करते हो तो राग के कारण किसी से प्रेम भी करोगे और उससे फिर द्वेष भी कर लोगे, उसे मार भी सकते हो। जैसे आजकल के प्रेमी क्या करते हैं, फिल्मों में दिखाता है ना, बड़े बड़े फिल्मों में, कि उस प्रेमिका से प्रेम भी करते हैं और उसे गोली भी मार देते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो ये कौन सा कर्म है? हाँ, तो वो तो लव जी आउट, वो प्री प्लान्ड है। वो तो उसके बारे में मैं चर्चा आप लोगों से करूंगा, आप लोग सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोगों से किसी दिन कह दूंगा। वो लव